देखिए, जब विंटर्स आते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो एक इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हो या बाकी चेस्ट की प्रॉब्लम्स में जो मुलवस पेशेंट होते हैं, या फॉर दैट मैटर बाकी सिस्टमिक डिजीज में जो पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक, नेफ्रो, लिवर पेशेंट्स, इनमें ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी रहती है कि इनको इस टाइम चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं जो लंग डिजीज में मुबतला होते हैं, उसमें सीओपीडी हो, एज़मा हो या ब्रोंकाइटिस हो, इनके भी सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हों वो एक अपने कंसर्न जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं उनसे एक चेकअप करा ले, ताकि उन विंटर के टाइम उनका ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज हो जाए और वो सेफ रहे। इसके अलावा अननेसेसरली बाहर जाना ठंड में और या इवन जो इंडोर्स रहते हैं वहाँ पे रूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट होते हैं। तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि अननेसेसरली जो बच्चे हों या बुजुर्ग हों वो अननेसेसरली सर्दी में बाहर ना निकले। इसके अलावा जो अंदर जो रूम में वो टेम्परेचर नो डाउट मेंटेन करें, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि जो हमारे जरासीम हो या बाकी एलर्जेंस वगैरह हो या चूल्हे जलते हैं उनका धुआं वगैरह होता है तो वो अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भी लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए हर रूम से, नो डाउट रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशंस वगैरह आते हैं, जो क्योंकि हम विंटर्स में ज़्यादा देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं बाय वायरल इन्फेक्शंस, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आते हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ले तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। या इसके अलावा निमोकोकल वैक्सीन आता है जो निमोनिया के अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है, तो वो भी अगर जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो भी अगर ले तो वो भी जो लाइफ थ्रेटनिंग निमोकोकल इन्फेक्शन होते हैं उससे प्रिवेंशन दे सकते। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो अबव द एज ऑफ 6 मंथ्स हर कोई यूज कर सकता है। चूंकि ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है तो ये पेशेंट को बाजार से खुद से खरीदना पड़ता है। इसलिए जो हाई रिस्क पेशेंट होता है तो उसको ये बेहतर है कि वो लगा ले। जिस हाई रिस्क में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रेग्नेंट लेडीज या जो बाकी सिस्टमिक डिजीज में मुबतला होते हैं, वो कार्डियक हो, रेस्पिरेटरी हो, लिवर हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो, या इसके अलावा छोटे बच्चे या बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम पूरा बच्चों में डेवलप नहीं हुआ होता है, या अडल्ट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो अगर वो ये वैक्सीन लेंगे तो डेफिनेटली उनमें काफी फायदा होगा।